हेलो दोस्तों, मैं मनोज प्रजापति यूट्यूब सनसाइन के यूट्यूब चैनल से अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 के मैथ में अब हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होता है आप देखेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है आपका, जैसे पढ़ते आ रहे हैं सभी में कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड टू अनदर इंटीजर वी ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट एज एन इंटीजर। जैसे कि आप उसमें भी पढ़े थे, ऐसी मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है कि जब एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सदैव वो क्या है, इंटीजर के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में, एग्जांपल फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30। अब देखिए 30 इज एन इंटीजर, 30 क्या है, एक इंटीजर है। वैसे एग्जांपल नंबर सेकंड में -7 मल्टीप्लाई 8, -7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू -56, 56 इज एन इंटीजर। ठीक, तो जैसे कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने जान लिया कि जब एक इंटीजर का मल्टीप्लाई दूसरे इंटीजर के साथ होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, इंटीजर के रूप में प्राप्त होता है। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड टू अनदर इंटीजर वी ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट एज एन इंटीजर। तो आपको दोनों एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड को हमने बता दिया। और ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सेकंड नंबर पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ऑर्डर डज नॉट मैटर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। कह रहा है कि क्रम अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में हो तो कोई मायने नहीं रखता है ऑर्डर का, चाहे उसका क्रम चेंज कर दीजिए और चाहे क्रम को वैसे ही रखिए, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में कि 9 मल्टीप्लाई 10, 9 में 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना होगा, 9 10 जा 90 और 10 का अगर किया जाए तो 10 9 जा 90। तो दोनों का क्या है, हमने यहाँ पे उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 था और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 90 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, जो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए, इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, अब इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में व्हेन ग्रुप इज चेंज, अगर ग्रुप को चेंज कर दिया जाए द रिजल्ट डज नॉट चेंज। हम क्या करते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर व्हेन ग्रुप इज चेंज द रिजल्ट डज नॉट चेंज। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं फिर भी उसका रिजल्ट जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे देख लीजिए आपको एग्जांपल, मैंने एक ही एग्जांपल को 3 बार कर दिया, तीनों को अलग अलग करके कर दिया है, उसके ग्रुप को चेंज कर दिया। जैसे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। जैसे क्या ब्रैकेट साफ करेंगे, 3 2 जा 12 और 12 2 जा 24। अब नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 4 एक ब्रैकेट्स में है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो दोनों का इसका भी क्या हुआ, रिजल्ट जो है वो सेम आ गया। यहाँ भी 24 आया था, यहाँ भी 24 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, अब इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना से कर दिए 4 से, तो 3 2 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 4 जा 24। अब देखिए इसका ग्रुप चेंज करने पर उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करती है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी
when any integer is multiplied by 1, अगर किसी इंटीजर के साथ अगर को एक के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द प्रोडक्ट इज द सेम नंबर, तो प्रोडक्ट क्या होता है, वही सेम नंबर प्राप्त होता है। अगर कोई इंटीजर हो और उस इंटीजर के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका वो सेम वही नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे क्या है 10 मल्टीप्लाई 1। अगर 10 के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या है इक्वल टू 10 1 जा 10, यानी कि जो जिस नंबर में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था वही नंबर हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ पे एक इंटीजर -5 है, -5 में हम क्या किए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो -5 इज इक्वल मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे क्या है -5, यानी कि जिस इंटीजर में हमने मल्टीप्लाई किया था पुनः वही इंटीजर प्राप्त हुआ। तो वही क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे देख लीजिए 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, 1 को क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम एडिशन के रूप में कैसे उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको अच्छे ढंग से समझ आएंगे। 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, 8 प्लस 2। अब देखिए अगर यही वाले सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 10 का फिर 5 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 5 जा 50। लेकिन क्या है 5 इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दे, अलग अलग करके करें, तभी हमारा रिजल्ट क्या है, वही प्राप्त होता है। जैसे 5 का क्या करेंगे, दोनों जो इसमें दिया इंटीजर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 8 और प्लस सिंबल है और 2 का इसमें कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 8 इज 40 और 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में पालन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इरेज करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक पे राइट कर लीजिए, और इससे रिलेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटिव जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको बखूबी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब आपका एक क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे एक और है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, 6 नंबर पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है, when any integer is, when any integer is, when any integer is multiplied by zero, the product is always जीरो। अब कह रहा है कि when any इंटीजर, किसी इंटीजर के साथ अगर जीरो, किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई अगर जीरो के साथ कर दिया जाए तो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या है, सदैव जीरो प्राप्त होता है। एग्जांपल देख लीजिए 50, एग्जांपल 50 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो,
-20 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। इन एग्जाम्पल से हमें ये आ रहा है समझ में कि 0 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होते हैं, वो 0 के रूप में बदल जाते हैं, या उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सदैव 0 ही आता है। यही आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो आपने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन की, आज मल्टीप्लिकेशन के पढ़ा दिए। इसके बाद जो अगर एक जो होगा डिवीजन का सिस्टम रिलेटिव प्रॉपर्टी उसको पढ़ा देंगे। बाकी इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।